हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड बेल आइकन को भी दबाएं, इससे आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे एंड लाइक करना ना भूलें। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो पर। मल्टीमीडियन ऑफ कल्टीवेशन चैप्टर 14 याव कहता है तो मुझे ये कहाँ से शुरू करना चाहिए। द ग्रेट एरा इन मॉडल सेपरेट एंशिएंट कल्टीवेशन एरा मॉडर्न एज से अलग करता है। सबको इसके बारे में हिस्ट्री की क्लास में पढ़वा दिया होगा मेरे ख्याल से। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर देना इतना आसान भी नहीं, वो भी तुरंत बना के। फिर लियाओ कहता है ठीक है इसे शुरू करते हैं। पिछली जनरेशन के कल्टीवेटर्स ने उन्होंने इसमें अपना जीवन और टाइम लगा दिया। उन्होंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए एंड उन्होंने एंशिएंट मैग्निफिकेशन एंशिएंट स्टेज एंड इसी फिलाइजेशन इम्प्रेट किया। ये कहना गलत नहीं है कि ये चीज उन्होंने हमारे लिए ही रखा है। प्रोग्रेस कल्टीवेशन सिस्टम कल्टीवेशन स्टेज नेम्स जैसे कि कंडीशन जी कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट फाउंडेशन इंस्टॉलेशन नेक्स्ट नेशन सोल कोर फाउंडेशन नेक्स्ट ट्यूबुलेशन ascensions and लास्ट इन मोर्टेलिटी। उन्होंने इसी मोर्टेलिटी के पाथ पर चलते हुए उन्होंने इसीलिए एंशिएंट सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश किया अपने यूनिवर्स के लिए, और इसी के साथ यूनिवर्स उनका नया जुनून बन गया। एंशिएंट सिविलाइजेशन के शुरुआत में कल्टीवेशन से कल्टीवेटर्स ने एंड कई गैलेक्सी डिस्क्राइब की गई। इसी के चलते उन्होंने कई टेक्नोलॉजी बिल्डअप की एंड कई कल्टीवेटर्स भी ढूंढे एंड कई और कल्टीवेशंस को भी पाया एंड ट्रांसपोर्टर्स कई वर्ल्ड में एंड कई गैलेक्सीज में इस्टेब्लिश किए गए। इसी वजह से कल्टीवेटर्स का ट्रेवल कर पाना इजी हो गया एंड और इसी के साथ ये बिगनिंग शुरू हुई। अल्टीमेट बिगनिंग ऑफ टाइम कहा जाता है और जानते हैं कि एंशिएंट कल्टीवेशन अनस्टेबल तरीके के साथ बढ़ा एंड इसी के साथ कई कल्टीवेटर्स जुड़े एंड इसी के चलते बहुत से कल्टीवेटर्स हुए और कुछ मोर्टेलिटीज में भी जिए एंड बहुत सारे कल्टीवेटर्स मास्टर इस्टेब्लिश हुए। और एंशिएंट सिविलाइजेशन के शुरुआत में 3000 वर्ल्ड में 300 कल्टीवेटर्स थे। सिर्फ हाथ की मुट्ठी के बराबर कल्टीवेशन नेशन सोल पर थे एंड कई कल्टीवेटर्स ने कुछ और पाया। फिर उन्होंने भी कुछ और कल्टीवेटर्स बचे हैं, वो और में से रेयर थे। ये जो कुछ भी है ये 10,000 ईयर में से 10 वर्ल्ड में से एक बार होती है। नेशन सोल के कल्टीवेटर्स उस टाइम में सेंट्रल लेवल में भेजे बारिश के खत्म हो जाने के बाद एंशिएंट रूप के जैसे सामने आए थे। हालांकि लेटर से सिविलाइजेशन हाई है, रैंक कल्टीवेटर्स और भी ज्यादा आए हैं। इतनी ज्यादा हाई रैंक के कल्टीवेटर्स के आ जाने के कारण बहुत ज्यादा अमाउंट में जल्दी रिसोर्सेस खत्म होने लगे थे। इसी के साथ मोर एंड मोर कल्टीवेटर्स के मोर्टेलिटी को पाने के साथ कल्टीवेशन के रिसोर्सेस के लिए ज्ञान अनलिमिटेड है। और अगर हम वर्ल्ड की ओर देखते हैं तो इसकी लिमिट है, पर कल्टीवेटर्स के दिहार की नहीं। एंशिएंट कल्टीवेटर्स ने मिलियन स्टेप्स लिए इस लॉ को समझने के लिए। ये चीज रिसोर्सेस को इकट्ठा करने की युद्ध वॉर चालू हो गई और ये वॉर जो कि 3000 ईयर चला। इसी बीच कई यूनिवर्स तबाह कर दिए गए और टेलीपोर्टेशन भी तबाह कर दिए गए एंड कई शारीरिक बल सेपरेस ने क्रिस्टल आइट्स के साथ फोर्थ के दम पर बैटल का रुख पलट दिया। कई की सोल कल्टीवेटर्स वॉर में ही डूब गए, वो वापस से नेशन सोल स्टेज पर पहुंच गए। कई कल्टीवेटर्स की सोल वेपराइज हो गई एंड कई कल्टीवेटर्स का कल्टीवेशन क्रिपल हो गया एंड कई कल्टीवेटर्स कैनन के कारण वेपराइज हो गए और इसी आउटडेट के कारण प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया। इसी वॉर के एंड में खत्म होते हुए यूनिवर्स 70% डिस्ट्रॉय हो गया था एंड कई सारी मिल्की वेज इसमें संघर्ष कर रही थी, पर कुछ मिल्की वेज डिस्ट्रक्शन के करीब पहुंच आ गई थी एंड आपस में उनके कनेक्शन भी टूट चुके थे एंड इसी के साथ 99% कल्टीवेटर्स ने अपनी जान दे दी और लो रैंक कल्टीवेटर्स जीने के लिए सर्वाइव कर रहे थे एंड इतने सारे कल्टीवेटर्स के डेथ के बाद वॉर को कंटिन्यू रख पाना मुश्किल था। इस यूनिवर्स ने वॉर में अलग ही
घर बना ली थी। एक गैलेक्सी प्लेनेट के कल्टीवेटर्स ने एक हसीन पावर जैसे एक अजीबोगरीब कंपाउंड हमारे सामने आया। उस प्रोडिजी कल्टीवेटर्स के कारण जिसने यूनिवर्स का कंपाउंड बैलेंस हिला डाला, किसी को नहीं पता वो कौन था एंड वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है, और उसकी टेक्निक को भी पता नहीं लगाया जा सकता था। और उसकी ऐसी रिफाइनिंग टेक्निक जो काफी सालों पहले खो चुकी थी, वो उन टेक्निक को उस तरह की टेक्निक का यूज करता था। फिर उस बायोलॉजी कंपाउंड को कहने लगे थे डिमोनिक वायरस, एंड वो स्पीड सेटर फार्मूला बायोलॉजिकल स्पीड के चलते उनकी सोल को वायरस के चलते अपने काबू में रखना। कोल्ड ब्लडेड बीस्ट जो कि वॉर में किलिंग मशीनों की तरह हो गए थे, उस कंपाउंड के कारण उस डिमोनिक वायरस के कारण वो पूरी तरह एक मशीन बन गए थे, डिमोनिक बीस्ट, जिन्हें किलिंग के अलावा कुछ नहीं सूझता। 10 ईयर के अंदर ही प्रोडिजी ने पूरी गैलेक्सीज को यूनिफाई कर लिया था डिमोनिक बीस्ट आर्मी की हेल्प से, जिसके चलते उनकी आर्मी 100 मिलियन टाइम पावरफुल थी। एंड यूनिवर्स के कल्टीवेटर्स को जब प्रोडिजी की इन शातिर ट्रिक्स के बारे में मालूम पड़ा एंड डिमोनिक बीस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगे थे, एक सेंचुरी में ये भी हुआ डिमोनिक बीस्ट सिविल वॉर में फ्रंट लाइन पर भी शामिल किया गया। हम पूरे यूनिवर्स में इन चीजों को देख सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सभी कल्टीवेटर्स ने दो वाइटल टिश्यू को मिस कर दिया, और फैज ये कि डिमोनिक एंड कोल्ड सेल को काफी जल्दी डियोर करते हैं, एंड सेक्टर ये कि उनकी बैटल कैपेसिटी को बढ़ाने के अलावा भी डिमोनिक वायरस उनकी इंटेलिजेंस को भी इम्प्रूव करता है। 1 आउट रीजन तक तो ये चल रही वॉर में से जनरेट हुए डिमोनिक बीस्ट की न्यू स्पीसीज कई मिलियंस में निकलकर हमारे सामने आई। उनमें ह्यूमंस जैसी हाईली इंटेलिजेंस थी, वो खुद को कहते हैं डिमोनिक क्लैन। फाइनली इस वॉर के चलते 3000 ईयर ओल्ड डिमोनिक क्लैन हमारे सामने निकलकर आया था। फिर कुछ टाइम बाद स्विट्जरलैंड गिर गया। इसी के चलते एक भी सिंगल सेक्ट या एक भी साइड सेक्ट फाइट नहीं कर पाए। डार्क सेंचुरी में फिर डिमोनिक क्लैन ने हर उस कल्टीवेटर्स को ट्रेस करने लगे थे जो गैलेक्सी में फ्रीली घूमते थे। एंशिएंट कल्टीवेटर जो पूरे वर्ल्ड में कभी राज किया करते थे, अनप्रेडिक्टेबल तरीके से भागे। वो डार्क रीजन समय के अंदर गैलेक्सी ग्रंथ्स में छुप गए। फिर वहाँ वो छुपकर अपनी लाइफ को डर में बिताने लगे। 14 मिलियन हिस्ट्री में यूनिवर्स पूरी तरह स्पेयर में चले गए। यहाँ ऐसे शुरुआत हुई डार्क एज। ह्यूमंस ने जो सब ह्यूमंस बच गए थे उन्हें कैद कर लिया एंड उन्हें स्लेव बना लिया। तभी ह्यूमंस ने डिग्निटी एंड प्राइड और सबसे इम्पोर्टेंट राइटेस्ट कल्टीवेटर्स जी खो दी। कंटिन्यू।